महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। महासती मैना सुंदरी। प्रत्येक प्राणी या तो भाग्य में जीता है या पुरुषार्थ में जीता है, लेकिन महासती मैना सुंदरी एक ऐसा इतिहास की घटना है जो भाग्य और पुरुषार्थ की एक लड़ाई है, जो अतीत और वर्तमान की एक लड़ाई है। महासती मैना सुंदरी इतिहास की वो ऐसी नारी हुई, वो ऐसी सती हुई जिसने सारी जगत को बताया कि भाग्य भी अपनी जगह सही होता है और पुरुषार्थ भी अपनी जगह सही होता है। जो अपने आत्मबल को कमजोर कर देता है, जो अपने मनोबल को कमजोर कर देता है, वह इन समस्याओं के सामने हार जाता है। और जो आत्मबल और मनोबल को मजबूत रखता है, आत्मबल और मनोबल को मजबूत रखने में यदि कोई सबसे बड़ा मूल मंत्र या कोई शक्ति या कोई ताकत है, तो कह सकते हैं कि वह अध्यात्म की ताकत है, वह भक्ति की ताकत है। हमारी प्रजा शांतिपूर्वक ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है या नहीं? गुरुवर, राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी है। हम चाहते हैं उनकी शिक्षा और दीक्षा की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाए, किंतु उनके अच्छे जीवन के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। आप तनिक भी चिंता न करें। राजकुमारियों को आश्रम में कोई भी कष्ट नहीं होगा। महारानी, समय बहुत हो चुका है, अब आप विश्राम करें। सुनो सुनो सुनो, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज हमारी बड़ी राजकुमारी सुरा सुंदरी जी का जन्मदिन है और हमारे सर्वप्रिय राजा श्री पाहुपाल जी ने आप सभी को सादर आमंत्रित किया है। उर्वार के बंधना मित्रों मुक्षी मामृता स्वाहा यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वार के बंधना मित्रों मुक्षी मामृता स्वाहा। उर्वारुकमेव मृत्यो मुक्षी मामृता स्वाहा। ओम पुनन्तु मा देवजनः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदो आवः। ओम भू स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजन। प्रणाम गुरुवर। राजकुमारी सूरा और राजकुमारी मैना दोनों को आश्रम ले जाने की व्यवस्था पूर्ण हो गई है महाराज। महाराज, आप अधीर ना होइए। राजकुमारियों को उचित शिक्षा और ज्ञानार्जन के लिए गुरुकुल जाना ही होगा। हम चिंतित नहीं हैं गुरुवर, बस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता हम इतना समय राजकुमारियों के बिना कैसे गुजारेंगे। हम एक पल भी उनको नहीं देखते तो हम व्याकुल हो जाते हैं। राजन, आप तो जानते हैं जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। ये वो पारस है जो मनुष्य रूपी लोहे को स्पर्श कर उसको स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। किंतु रानी सौभाग्य सुंदरी को संभालना अत्यंत कठिन होगा। खुद को संभालिए महाराज, और महारानी को भी संभालिए। राजकुमारियों का आश्रम जाना
अति आवश्यक है महाराज। हमें आज्ञा दीजिए महाराज कि राजकुमारी सुरा और राजकुमारी मैना को सकुशल आश्रम में ले जाने की व्यवस्था करें। उचित है गुरुवर, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आज से राजकुमारियों की शिक्षा का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। अच्छा तो राजन, हमें आज्ञा दीजिए, राजकुमारियों को लेकर आश्रम के लिए प्रस्थान करना है। महाराज, मैं दोनों राजकुमारियों को लेकर आश्रम जाने हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आप इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। पुरोहित जी, इनसे अलग होने का मन तो मेरा भी नहीं चाहता, लेकिन इनके भावी भविष्य को ध्यान में रखकर इनके बिछोह को सहन करने हेतु मैं अपने हृदय को कठोर बनाने का प्रयास अवश्य करूंगी। देखिए, ये मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। मैंने इन्हें बड़े ही जतन से पाला है, इन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचे। महारानी जी, अपने आंसू रोकिए। इनके बिछोह की वेदना से हमारा मन भी अत्यंत व्याकुल है। अगर राजकुमारियों के हमारे दुख का अंदेशा होगा तो उन्हें भी दुख होगा, और हम नहीं चाहते हमारी राजकुमारियां ये पीड़ा लेकर गुरुकुल जाए और
गुरुकुल के वातावरण में रस न सके। महारानी, हमें इन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। आप दुखी ना होइए, हम पूरे मन से अध्ययन करेंगे। आप निश्चिंत रहें, हम प्रकृति के साथ कुछ नया ही सीखेंगे। माताश्री पिताश्री, हम दोनों बहनें आश्रम जाकर ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे जिससे आप दोनों का नाम और यश बढ़े। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। महाराज, आप दोनों धैर्य धारण करें। आश्रम जाने की शुभ समय की बेला व्यतीत होने वाली है। कृपया हमें आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि मार्ग भी बहुत लंबा है। गुरुदेव, मैं अपनी दोनों राजकुमारियों को आपके श्री चरणों में भेज रहा हूं। आप अपने सानिध्य से इन्हें मार्गदर्शन दीजिए, इन्हें सही दिशा दे, ताकि ये जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों में भी वीरता से सामना कर सके। गुरुदेव, इन दोनों और हमारे राज्य पर आपकी सदा इसी तरह कृपा रहे, आपका आशीर्वाद रहे, यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी आपसे विनती है। आइए महाराज। गुरुवर को दास का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम राजपुरोहित जी। हे गुरुवर, आपसे हुई पूर्व वार्ता के अनुसार मैं उज्जैन नरेश पाहुपाल जी की सुपुत्री सूरा सुंदरी और मैना सुंदरी को शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए आपके श्री चरणों में उपस्थित हूँ। हमारे महाराज की ऐसी कामना है कि आप इन दोनों को ऐसी उत्तम कोटि की शिक्षा प्रदान करें जिससे युगों तक इनकी कीर्ति का गान हो। शिक्षा देना तो हमारा धर्म और कर्तव्य है राजपुरोहित जी। आप राजन से कहिएगा, उन्होंने जिस विश्वास के साथ दोनों राजकुमारियों को हमारे पास हमारे आश्रम में शिक्षा और दीक्षा के लिए भेजा है, उनका ये विश्वास हमेशा बना रहेगा। दोनों राजकुमारियां जब शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करके हमारे आश्रम से राजमहल को जाएंगी, तब ये इस तरह से निपुण हो चुकी होंगी कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली किसी भी विकट परिस्थिति का बड़ी आसानी से, बड़ी समझदारी से सामना कर पाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए और राजन से कहिएगा कि अब दोनों राजकुमारियां हमारी जिम्मेदारी है। हे गुरुवर, ये दोनों राजकुमारियां अत्यंत सुकुमारी हैं। इन्होंने राजमहल से बाहर का दृश्य कभी नहीं देखा है। पता नहीं ये आश्रम के कठोर अनुशासन और श्रम साध्य जीवन से कैसे अपना सामंजस्य बैठा पाएंगी। महाराज ने ये गुरुतर दायित्व तो मुझे सौंपा है। महाराज, महारानी और मैं स्वयं इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं। आपसे मेरी विनती है कि आप इन दोनों को इनके माता पिता की कमी ना अनुभव होने दें। आप अधीर मत होइए राजपुरोहित जी। दोनों राजकुमारियां अब हमारी जिम्मेदारी है। इन दोनों को यहाँ पर ऐसा स्नेह, ऐसा वातावरण मिलेगा कि इन्हें राजमहल की तनिक भी याद नहीं आएगी। आप बिल्कुल
निश्चिंत होकर जाइए। दोनों राजकुमारियां अब हमारी जिम्मेदारी है। आप राजन से कहिएगा वो इनकी ओर से बिल्कुल निश्चिंत रहें। गुरुवर, आज से आप ही इन दोनों के माता और पिता हैं। इनके ऊपर ऐसी स्नेह की वर्षा करें कि इनको कभी अपने माता पिता की कमी अनुभव ना हो। अच्छा, तो अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से प्रस्थान करूं। अच्छा राजपुरोहित जी। किस सोच में डूबी हो रानी? महासती मैना सुंदरी को आज हमें दोनों राजकुमारियों की बहुत याद आ रही है महाराज। हम सो नहीं पा रहे हैं। महासती मैना सुंदरी को हमारा शत